डिंडौरी जिले के अमरपुर से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। यहाँ शुरू हुई कोल्ड ऑयल फ्रेश यूनिट ने सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब खुद ऑयल मिल का संचालन कर रही हैं। अमरपुर में स्थापित कोल्ड ऑयल फ्रेश यूनिट ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। यहाँ सरसों, अलसी, रमतिला और मूंगफली का शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तैयार किया जा रहा है, जिसकी डिमांड अब डिंडौरी तक सीमित नहीं बल्कि इंदौर, भोपाल और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक पहुँच चुकी है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल से महिलाओं को पहले प्रशिक्षण शिविरों में तकनीकी जानकारी दी गई, फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से स्वरोजगार से जोड़ा गया। महिला स्व सहायता समूहों की मदद से अब महिलाएं अपने ही गांव में रोजगार पा रही हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी खुद संभाल रही हैं। शुद्धता का ध्यान तो रखते हैं सर। हमारे हाथ पैर में कोई चीज ना रहे, हमारे सिर का बाल ना झड़े, केप लगाते हैं और फिर मास्क भी लगाते हैं, चश्मा भी लगाते हैं जब पूरा मशीन चलते हैं तो ऐसा। और तेल पैकिंग करते वक्त भी यही करते हैं, पूरा शुद्धता के साथ में वो करते हैं। झाड़ू वगैरह हर चीज, मशीन में कपड़ा देना, ये सब करते हैं। मतलब मशीन में कपड़ा मारते हैं ना, पोंछते हैं चालू करने की पहले। कहीं कोई केमिकल का यूज होता है? नहीं सर, कोई केमिकल नहीं होता यहाँ पे। यहाँ तक के अभी तक तो किसान भाइयों के राई में गोबरे की खाद होता है, खाद भी नहीं डालते हैं उसमें। खाली खेतों में डालते हैं खाद, लेकिन बाड़ियों में खाद नहीं डालते हैं। अपना भैंस गाय होता है, उसी के गोबर से अपना राई का फसल उगाते हैं, वही है। इतना शुद्ध होता है अपना इधर के राई का तेल, अलसी का तेल और तिली का तेल। तिली क्योंकि बर्रा में रहते हैं कोदो के साथ, तो उसमें खाद नहीं बोते हैं ऐसा। और अलसी पकता है अपना पार्थू में, तो पार्थू में खाद नहीं डालते। खाद अपने इधर क्या में डालते हैं, जो जिसमें धान बोती हैं उसी में खाद डालते हैं ऐसा है। इतना शुद्ध है। और फिर इस तेल ये कच्ची घानी में बनाते हैं हमारे यहाँ, तो इसीलिए हमारे तेल को बहुत शुद्ध समझते हैं और हम भी शुद्ध समझते हैं। शुद्ध ही है वो तेल। इस तेल को खाने से बहुत चीज बीमारियां भी दूर होते हैं, इसलिए दूर दूर जाते हैं ये तेल। यहाँ अपने इंदौर में जाते हैं, देवास में जाते हैं, दिल्ली जाता है, नोएडा जाता है, भोपाल जाते हैं, फिर अपने जिला में भी जाती है। ये डिंडौरी हुआ, मंडला हुआ, बिलाक है, समनापुर, अमरपुर, ये सब में ही तेल। और जो अपने यहाँ जिला में कलेक्टर सर आते हैं ना, जितना कलेक्टर सर आए हैं और यहाँ से मतलब ट्रांसफर होके चले भी गए हैं, पर तेल के लिए हमारे यहाँ डिमांड लाते हैं, वो हमारे यहाँ के तेल खाते हैं। सर, ये मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वशक्ति महिला बहुप्रयोजन मर्यादित संघ निघोरी भानपुर के नाम पे ये रजिस्टर्ड है और उसका संचालन वो CLF करता है, निघोरी भानपुर। हमारे विकासखंड अमरपुर में सर टोटल 4 CLF हैं और 1247 सज्जी हैं। कोल्ड ऑयल प्रेस का ये था कि डिंडोरी जिले में हमारे पास जो किसान थे, यहाँ पे पुराने जो मतलब जैसे राई है, अलसी है, अन्य जो जैसे गुल्ली है, सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें की प्रथाएं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। तो चूंकि उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास एक संस्था आई थी TRIF, उसके माध्यम से इसका प्रपोजल भेजा गया था। उस प्रपोजल के माध्यम से सर इसका पूरे मध्य प्रदेश में 2 ही प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए थे। एक कोल्ड ऑयल प्रेस अमरपुर में और एक कुरेली में हमारे पास लॉक राकित के लिए। पूरे मध्य प्रदेश से 2 हुए थे, जिसमें हमारा ये वो वर्किंग प्रोसेस में है और ये हमारा चालू हो गया। इसमें टोटल 600 समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन करके वो राई का, अलसी का और ये जो लोकल और वेराइटी तेल की होती है वो सारी चीज़ें उत्पादन कर रही हैं। और इससे ये है कि हम एक बड़े बहुतायत मात्रा में इस तेल को जिले में, जिले के बाहर और कुछ हमारे पास बाहर फैक्ट्रियां उनमें अनुबंधित कर रखे हैं। हमें लगे इसमें टोटल महिलाओं को जो अभी एक ही समूह चला रहा है, लेकिन इसमें जुड़े हुए परिवार 600 हैं पूरे, जिनको सभी को मतलब ग्रुप में और PG ग्रुप बना के इनको स्वरोजगार का माता है। वो क्या है, गांव स्तर पे गांव पे अलसी, राई, रमतिला ये सारी चीज क्रय करते हैं,
क्रय करने के बाद सर ये लाके यहाँ पे हमारे कंपनी को देते हैं। हम इसका तेल में प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके बाहर मार्केट में बेचते हैं और लोकल भी बेचते हैं। इसमें शुद्धता 100% है, क्योंकि ये कोल्ड ऑयल है, कोई भी टेम्परेचर से नहीं बनता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुतायत फायदेमंद है। और दीदियों को कम से कम आज के टाइम पे जो यूनिट चलाती हैं उसमें से 20 दीदियां हैं, 13 वर्किंग में हैं, 6-7 इंटरनल कभी हो जाता है तो वो काम करती हैं, और ग्रामीण स्तर पे 600 लोग जुड़े हुए हैं जो मार्केटिंग लिंकेज के लिए वहाँ पे राई, रमतीला, अलसी क्रय करते हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लगभग 6 साल पहले डुंगरिया ग्राम पंचायत में यह CLF के माध्यम से एक इकाई संचालित है और प्रोसेस्ड ऑयल को अलग अलग क्षेत्रों में सेल आउट करती है। इसमें डायरेक्ट रूप से तो लगभग 16 ऐसी दीदी हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, जो मूंगफली और सरसों और अपना राई का तेल इस तरह से बनाती हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से उनको ऋण के माध्यम से उनकी पूरी यूनिट इस्टेब्लिश की गई है। साथ ही एक ऐसा वातावरण उनको दिया गया है ताकि वे सुरक्षा के भाव के साथ एक लखपति दीदी के पथ की ओर अग्रसर हों, जिससे कि वह अपने आजीविका का उन्नयन तो करें ही, साथ ही ऐसी आजीविका गतिविधियों में दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, जिससे अधिकाधिक हम ऐसी और यूनिट इस्टेब्लिश कर पाएँ जिससे कि महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। ये निश्चित तौर पर हमारे ज़िले के लिए एक गर्व का विषय है कि इस तरह की तेल प्रसंस्करण इकाई चल रही है और बहुत सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है। उनके द्वारा बनाया गया तेल इंदौर और रतलाम और उज्जैन की तरफ वो बेच रही हैं और जिसका अत्यधिक मुनाफा उनको प्राप्त हो रहा है। हेरिटेज लीकर प्लांट का भी आपने अवलोकन किया, क्या पाया मैम? बंद पड़ा हुआ है, क्या वजह है? महुला हेरिटेज लीकर प्लांट जो है वो 2023 में शुरू किया गया था, परंतु कुछ दिन चलने के बाद जो मशीन में कुछ ऐसी खराबी आई कि जब फिर उसमें सुधार कार्य नहीं हो पाए और चुनाव का भी एक समय था, तो उसके कारण उस तरह का उनको हैंड होल्डिंग नहीं कर पाए, जिससे कि यूनिट दोबारा से शुरू हो सके। अब हम लोगों ने एक टेक्निकल पार्टनर शासन के सहयोग से सेलेक्ट किया है। अब वो जो यूनिट है वो दोबारा से हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो मशीनें ख़राब हैं उनको सुधारेंगे ताकि उस यूनिट में जो महिलाएं जिनको रोज़गार मिला था उनको दोबारा से रोज़गार प्राप्त हो। साथ ही पूरे प्रदेश में यह केवल 2 ही ज़िलों में शुरू किया गया था, तो डिंडोरी ज़िले में इसकी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश में अपना नाम विख्यात कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस लिकर प्लांट को दोबारा से शुरू करें। ये पहल साबित करती है कि अगर अवसर और प्रशिक्षण मिले तो गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बन सकती हैं। पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट।